दोस्तों, पकौड़ा रोजगार पर मोदी की जितनी फजीहत हुई है, आज तक मोदी जी अपने उस इंटरव्यू से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने एक और नई टाइप का रोजगार पैदा किया और वो था रील वाला रोजगार। दोस्तों, ये बात सच है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स का एक नया चलन शुरू हुआ है दोस्तों, जिसमें यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए। हम भी उन्हीं में से एक हैं। हम पत्रकार हैं। हम पिछले ऑलमोस्ट, मैं आप कह सकती हूँ कि 4.5 साल से मैं डिजिटल की पत्रकार हूँ। पूर्व में मैं टीवी की पत्रकार रही, लेकिन हम भी कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्रिएटर्स के बीच ही आते हैं। हमें भी यूट्यूबर ही कहा जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि इसने बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार दिया और लोगों की जिंदगियां बदली। लेकिन इसको भी मोदी जी कैसे अपनी सफलता में गिना रहे थे, इसको राहुल गांधी ने आज बड़ी बुरी तरह से धोया है। दोस्तों, मोदी जी को तो आप जानते हैं, वो उस चीज का तो क्रेडिट लेते ही हैं जो उन्होंने किया है, उस चीज को डेफिनेटली लेते हैं जो उन्होंने नहीं किया है। तो हमारे मोदी जी पिछले 11 सालों में कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिला, नहीं मिला, नौकरी मिली, नहीं मिली, इस पर तो खैर पता नहीं कोई डेटा जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बना दिया। इसीलिए मोदी ने अपनी पूर्व की एक रैली में कहा कि ये जो आजकल रील बना रहे हैं ना, ये भी उनका सस्ता डेटा था। इसीलिए दोस्तों, मोदी की इस बात पर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी ने पूर्व की अपनी रैली में बोला था तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कि ये जो रील बना रहे हैं ना आजकल, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले एक बार रील बनाई थी, तो वो रील काफ़ी पॉपुलर हो गई। भाई, एक तरीका है नेताओं का अपने प्रदेश के युवाओं से जुड़ने का। तो तेजस्वी यादव की उस रील पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि देखिए, ये तो रील बना रहे हैं ना, ये तो हमने सस्ता डेटा दे दिया इसीलिए। इनफैक्ट एक रैली में तो मोदी ने डेटा की तुलना चाय के कप से कर दी कि जो डेटा है वो ज़्यादा सस्ता है और चाय का कप जो है वो ज़्यादा महंगा है। ये हमने किया है और इस सस्ते डेटा की वजह से बिहार में बहुत बड़े लेवल पर रोजगार पैदा हुआ है, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन। तो ये बात तो सच है दोस्तों कि बिहार में, किसी भी दूसरे राज्य का मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार में इस वक्त यूट्यूबर हो या यूट्यूब पत्रकार हो, बहुत बड़े लेवल पर वो क्रिएशन भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं और उनको काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है और अच्छी बात है। भाई, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है कि हम ही ने ठेका ले रखा है यूट्यूब का। कोई भी यूट्यूब में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंसर्स बन सकता है या पैसा कमा सकता है। बट पॉइंट ये दोस्तों कि क्या इसे आप अपने रोजगार के तौर पर देख सकते हैं कि क्योंकि हमने सस्ता डेटा दिया इसीलिए देखिए आप रील बना रहे हैं, और आप रील बना रहे हैं तो इसीलिए आपको इसके लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए। इसका जवाब आज राहुल गांधी ने दिया कि आपने ये तो बता दिया कि आपने सस्ता डेटा दिया, इंटरनेट सस्ता कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो इंटरनेट आप सस्ता का दे रहे हो, ये पैसा जाग इसकी जेब में रहा है। और फिर मोदी जी आते हैं, कहते हैं आपको कि भैया देखो, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो। बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, ट्विटर पे जा सकता है। मोदी जी, आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। ये आपने अपने भाषण में क्यों नहीं बताया? बिहार के युवाओं से कहते हो कि देखो, हमने आपको कम रेट में डेटा दिया, मगर बिहार के युवाओं से आप यह नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी नहीं दी। क्या आप क्या सोचते हो? आपका प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है कि बिहार के युवाओं को बहुत फायदा दिलवाया, आप जितना टाइम इंस्टाग्राम पे रहना चाहते हो रह सकते हो। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? फेसबुक पे बैठकर रील देखकर बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है।
क्योंकि अगर आप इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। तो ये आपको गुमराया जा रहा है, आपको सपना दिखाया जा रहा है, रील में कुछ है नहीं आपके लिए। एक दो लोग इंस्टाग्राम बने, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, एक दो लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर एक दो साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। सच्चाई ये है कि पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो मोदी जी की हो, नीतीश जी की हो, ये 2-3 अरबपतियों के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आज से नहीं पूर्व में भी कई बार बोल चुके हैं कि देश का युवा अपना वक्त रील देखने में बर्बाद कर रहा है। मतलब मुझे लगता है मंच से बड़ा साहसिक है ये बोलना, जब सब जानते हैं कि आज के दौर में जो रील का जो एडिक्शन है ये सबको लग गया है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग तक दिन भर मतलब बहुत बड़ा वक्त जो है अपना रील देखने में गुजारते हैं। तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं, और खास तौर पर राहुल गांधी ने तो युवाओं को टोका भी है। कुछ साल पहले उन्होंने बोला था कि देखिए अंबानी का बेटा रील नहीं देखता, लेकिन आपका बेटा दिन भर रील देखता है, और ये जानबूझ कर डेटा सस्ता किया गया है ताकि आपका बेटा 3-4 घंटे 5 घंटे रील देखने में बिता दे, ताकि वो अपने मुद्दे, अपने समस्याएं नहीं पूछ पाए सरकार से। और ये बात भी सच है दोस्तों कि सोशल मीडिया में जो हमारा रील देखने में वक्त गुजरता है डेली का, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 3 से 4 घंटे ऑन एन एवरेज एक आदमी अपना वक्त ज़ाहिर कर रहा है। सोने से पहले तो फिर भी रील देखता है हर आदमी, और ये बहुत खतरनाक स्थिति में भी पहुंच गया, एडिक्शन भी है लोगों का। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे बहुत से लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन के पैसा कमाया है। बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से, केवल डांस करके पैसा नहीं कमाया। बहुत से लोग बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, बहुत पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं, फिक्शन बनाया है बहुत से लोगों ने, केवल न्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या यही एक तरीका है रोजगार का? ये तो टेक्नोलॉजी है। देखिए, जब कंप्यूटर आया तो वो तो आना ही था। राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए देश में। राजीव गांधी नहीं भी लाते, कोई और लाता, थोड़ी देर से लाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है दोस्तों जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है। चलता तो आज तक सोशल मीडिया में ना, हमारे देश में सोशल मीडिया में भी पाबंदियां लग जाती, क्योंकि आप इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन ये बात भी तो सच है, इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, कि जब से जियो का एकाधिकार हुआ है मार्केट में, जियो ने सस्ता डेटा तो दिया, लेकिन आपको मार्केट में अब कोई प्लेयर नहीं दिखाई देगा, केवल जियो, या थोड़ा बहुत अगर दिखाई देगा तो भारती एयरटेल। भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर हुआ करता था, इसमें इतने सारे प्लेयर्स थे, और वो इतने सारे जो प्लेयर्स थे दोस्तों, उनमें बहुत तगड़ा कंपटीशन था, और उसकी वजह से जनता को बहुत अच्छा फायदा होता। क्या किसी भी मार्केट में जब बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं ना, तो जनता को बहुत फायदा होता है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज अगर आप अपने घर में वाईफाई लगाना चाहें, तो आपके पास, अगर आपको ब्रांडेड वाईफाई लगाना है, लोकल नहीं लगाना, तो आपके पास क्या विकल्प है? एयरटेल या जियो? क्योंकि मार्केट में ऐसी मोनोपोली हो गई है, खास तौर पर जियो ऐसी मोनोपोली हो गई है जिसको बहुत मुश्किल है तोड़ पाना। और किसने किया? ये सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, और ये केवल इस मार्केट में नहीं है दोस्तों। आप देखिए कितने पिछले 11 सालों में ऐसी चीजों में अडानी अंबानी की एंट्री हो गई है जिसमें या तो पहले कोई था नहीं, या फिर अब कोई दूसरा आने की सोच भी नहीं सकता। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।